हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल रेसिपी जो सहरी में रमज़ान में बहुत काम आएगी हमारे सहरी या आप ऐसे भी खाना चाहें तो झटपट बनके हमारा मील तैयार होगा। तो ये रेसिपी बहुत यूज़फुल है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक बाउल ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा और वज़न से लें तो 300 ग्राम। आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं, यानी कि आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। डालेंगे उसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और डालेंगे 1 टीस्पून पाउडर शुगर और ये लिया है हमने बेकिंग सोडा, तो इसका चौथाई चम्मच डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न पराठा। और पराठा बना के फ्रीज़ कैसे करें, स्टोर कैसे करें और फिर यूज़ कैसे करें, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। और अब हमने ले लिया है 200 ml पानी, और पानी हमारा गुनगुना है, यानी कि हल्का सा लिक्वार्म है, यानी कि हल्का सा गर्म है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक नरम आटा गूंदेंगे। ये इस यूज़फुल रेसिपी है, रमज़ान में बहुत काम आने वाली है, ख़ास कर सहरी के टाइम। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे सबसे पहले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप ही को जाएगी। तो आटा गूंद के तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लगा करके अब हम इसे रेस्ट करेंगे 30 मिनट के लिए। आटा तैयार हो चुका है, तो हम थोड़ा सा इसे पंच भी मार के तैयार करते हैं। और अब हम इसे लोइयों में काट लेंगे। तो हमने 4 बड़े बड़े लोई बनाए हैं, यानी कि 4 पराठे हम बनाने वाले हैं। एक लोई को लेके हम बेलना शुरू करते हैं। और हमारा आटा बहुत ज़्यादा स्मूथ अच्छा बना है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुश्क आटा है, यानी कि ऊपर से खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो एक बड़ी सी रोटी हम बेल के तैयार करते हैं। देखिए रोटी इतनी पतली सी है। अब हम उस पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को फैलाने के बाद ऊपर से खुश्क आटा, यानी कि खुश्क मैदा, हम ड्राई मैदा ऊपर से डालेंगे। और अब हमने लिया है एक पिज़्ज़ा कटर या फिर एक नाइफ़, दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर से मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स, ये देखिए पतले पतले स्ट्रिप्स बना रही हूँ यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें काट लेना है। आप चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। स्ट्रिप्स कट गए हैं तो सबको इकट्ठा कर लेंगे। मेक एंड फ्रीज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। रमज़ानों में सहूलत हो, वक्त की बचत हो, इसके लिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी ऐसी है, मेक एंड फ्रीज़। ये हमारे मेक एंड फ्रीज़ सीरीज़ में ही जाएगी। तो पहले हम बनाएंगे और फ्रीज़ करेंगे, स्टोर करेंगे। इस तरह से घुमा देंगे, यानी कि बेसिकली हम एक लच्छा पराठा की शक्ल दे रहे हैं। और चूँकि इसे फ्रीज़ किया जाता है तो आमतौर पे इसका नाम फ्रोज़न लच्छा पराठा ही पड़ा हुआ है, या आप चाहे तो फ्रोज़न पराठा भी बोल सकते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए हमारा एक पराठा बनके तैयार हो गया है। और इसे फ्रीज़ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप कहेंगे कि बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अब हमने प्लास्टिक की शीट ली है और ये पराठा रख के आगे पीछे से प्लास्टिक की शीट रख देते हैं। और इसी तरह से पराठा को हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, बीच में प्लास्टिक की शीट लगा करके, ताकि पराठे आपस में चिपके नहीं। अब हम दूसरा पराठा बेलते हैं दूसरे तरीके से। तो आज हम आपको बताएंगे फ्रोज़न पराठा, यानी फ्रोज़न लच्छा पराठा बनाना 2 तरीके से। तो एक तरीका मैंने बता दिया, ये भी बहुत ईजी तरीका था पहला वाला। अब ये जो दूसरा बताने जा रहे हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। ये देखिए इस तरह से हमने घी लगाया, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया और इस तरह से फोल्ड कर लिया बिल्कुल लंबाई में। और लंबाई में फोल्ड करने के बाद
अब बीच से इसे हम कट कर लेंगे। तो इतनी आसान रेसिपी है, कोई बिगनर्स भी बना ले, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत, कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा काबिल लोग हों तो ही बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों हिस्से को इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी कि फैला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल गोल में बना लिया, आधे हिस्से को हमने बनाया। अब दूसरे आधे हिस्से को, ये जो बचा, इसे भी हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे। तो यानी एक लोई के 2 हिस्से बनाए हमने और फिर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, यानी कि हमारा पराठा उसी साइज़ का बनेगा जिस साइज़ का हमने पहला पराठा बनाया था। अब इसी भी हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये लीजिए पराठा बिल के तैयार हो गया है। तो इस तरह हम शीट रखते हैं और उसके ऊपर पराठा रख देते हैं। और तीसरा पराठा भी बनाएंगे तो बीच में शीट रखेंगे और उसके ऊपर पराठा रख देंगे, यानी कि पराठे आपस में चिपकने नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ फ्रीज़ करने का फ्रेंड्स। ये देखिए हमने चारों पराठे बेल के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने लिया है एक जिपलॉक बैग। आप इस तरह के कोई या प्लास्टिक की शीट्स भी ले सकते हैं जो कि अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो जिपलॉक बैग लेंगे तो ज़्यादा सहूलत रहेगी। तो पराठे को इस तरह से शीट को मोड़ के अंदर डाल देंगे हम। ये देखिए, और पराठा हमारा शेप में वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं होना है इसे, बिल्कुल सीधा सीधा है, अपने ही शेप में रहेगा। और इस तरह से हम जिपलॉक बैग को बंद कर देते हैं और फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। तो ये कम से कम 1 महीना तक आप स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। आपका जब मन करे बाहर निकालिए। ये देखिए नेक्स्ट डे हमने पराठा को बाहर निकाला। हम एक पराठा लेके आपको बता रहे हैं, तो एक पराठे को हमने बाहर निकाला है। ये देखिए, और निकालने के बाद हमें कोई थॉ नहीं करना है, बस डायरेक्टली निकालिए फ्रीज़र से। पैन गरम कीजिए, मीडियम हॉट पैन होना चाहिए, और उस पर पराठा को डाल देंगे। कोई हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी थॉ करो और रुके रहो। तो अगर आप सेरी की तैयारी कर रहे हैं तो लीजिए, इधर हमने चाय चढ़ा के रखी हुई है। 5 मिनट में चाय बनेगी और 5 मिनट में ही हमारा पराठा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड हल्का हल्का सिक गया है। फिर अब हम उस पर 1 चम्मच घी डाल के, और ये देखिए बस 1 चम्मच घी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घी भी मत डालिए। आराम से ये सिकेगा उतने ही घी में। दोनों साइड से हम सुनहरा होने तक सेक लेते हैं। तो 5 मिनट से भी कम टाइम लगा इसमें। ये पराठा हमारा तैयार हो गया, यानी हमारा फ्रोज़न पराठा, लच्छा पराठा तैयार है। अब उसी पैन में 1 चम्मच हमने घी डाल के अंडा भी फ्राई कर लिया। आप चाहें तो अपना ऑमलेट भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो पराठा किसी और भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया तो दीजिए, ये झटपट तैयार हो गया हमारा। 5 मिनट में भी, 5 मिनट में हमारी सेरी की रेसिपी तैयार हो गई है। यानी कि कोई हमें झंझट, कोई परेशानी, कुछ नहीं। पराठा निकाला, सेका और ये खाने के लिए तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसी लगी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कुछ अच्छा नया मज़ेदार लेके। अल्लाह हाफिज़।